एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर से असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान की हुकूमत को ललकारा है। उन्होंने सीधे तौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिस आयोजन में हजारों लाखों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे और वहां पहुंच करके अलल ऐलान ये बात कही गई कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान के हाकिम अगर ये सोचते हैं कि वो बिल के जरिए कानून बना लेंगे और कानून पारित करके मुसलमानों के हक और हुकूक को छीन लेंगे, तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है। जरूरत पड़ेगी तो न सिर्फ सड़कों पर उतरेंगे बल्कि खुद की जान दे देंगे, लेकिन अपने वक्फ की हिफाजत करेंगे। वक्फ सिर्फ खुदा के लिए है। वक्फ का फैसला सीधे तौर पर मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए है, मुसलमानों की कहा सकता है भलाई के लिए है, फरोख के लिए है। अगर आप इससे छीनना चाहते हैं तो यह मुमकिन नहीं होने वाला। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार बेहद जबरदस्त तरीके से दिल्ली से भाषण दिया है। क्या कुछ उन्होंने बातें कही है, आप इस वीडियो को देखिए। मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, B.K. मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वहां पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ, कौन से फिक्र की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अराकीन का, और खास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मोहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को। आप जानते हैं कि ये खुद जेपीसी के मेंबर थे, जेपीसी के सदस्य बनाए गए थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और दीगर जितने भी नेता थे विपक्ष के, जिन्हें जेपीसी के मेंबर के तौर पर, कमेटी के मेंबर के तौर पर रखा गया था, उन तमाम लोगों ने यह आरोप लगाया था कि उनकी कोई बात सुनी ही नहीं गई। सीधे तौर पर जेपीसी का जो लगभग 650 से ज्यादा पन्ने का रिपोर्ट सामने आया, उस रिपोर्ट में इन लोगों ने जो पक्ष दिया था उस पक्ष को किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं कहा जा सकता है लिखा। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने अपने
नेताओं की बात सुनी, उनके द्वारा दिए गए सजेशंस को लिखा और उसी के जरिए कैबिनेट से उसकी मंजूरी दी गई है और अब उसे एक कानून बनाने की कोशिश की जाने वाली है। आपने असदुद्दीन ओवैसी को शुरू से वक्फ के मामले में चीखते चिल्लाते हुए सुना होगा। वो वाहिद नेता थे जिन्होंने मुखरता के साथ ये बताया कि अंबानी का जो एक आलीशान बंगला आप देखते हैं, जो घर देखते हैं, वो भी वक्फ की जमीन पर बनाई गई। वक्फ सिर्फ और सिर्फ कहा जा सकता है कि एक ऐसी जमीन है, एक ऐसी मिल्कियत है जो अल्लाह के लिए है और अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए है, मुसलमानों के फरोग के लिए है, हिंदुस्तान के फरोग के लिए है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे। अगर राम मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुसलमान शामिल नहीं है, किसी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान शामिल नहीं है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप मुसलमानों के मामले में जबरदस्ती हस्तक्षेप करें, जबकि कानूनन मुसलमानों के पास यह हक है। आप इस बयान को, असदुद्दीन ओवैसी के इस भाषण को किस तरीके से देखते हैं और उनके भाषण पर आपका क्या इजहार ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।